गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और मैंने आपको ये पहले ही दिया था कि इसको आपको खुद से सॉल्व करके आने हैं। तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों को ना आया हो और 3.2 के 3 क्वेश्चन तक तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पहले की तरह ही पूछा है कि कौन से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होंगे। जो इक्वेशंस या जो लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट होंगे उनको आपको ग्राफ पे ड्रा करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो इनका कंपेयर करिए। Comparing from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then a1 is equal to 1, b1 is equal to 1, c1 is equal to -5, a2 is equal to 2, b2 is equal to 2, c2 is equal to -10। इधर देखिए ये जो c2 दिया गया है, c2 इक्वल के लेफ्ट साइड है, इधर c2 इक्वल के राइट साइड है। अगर इनको लेफ्ट साइड में हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके -10 होगा, तो c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -10। तो अब इनका जो है रेशियो फाइंड करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 तो b1 का वैल्यू है 1, b2 का वैल्यू है 2, 1/2, c1/c2 हम लोग फाइंड करेंगे तो c1 का वैल्यू है -5 और c2 का वैल्यू -10, तो 5 2 10, ये हो जाएगा 1/2। इनमें देखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों के वैल्यूज जो है, तीनों का रेशियो इक्वल है। और अगर तीनों का रेशियो इक्वल है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो ये 3 कंडीशन हम आपको बता दें। पहला, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, देन लाइन इज कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। दूसरा, a1/a2 b1 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, देन लाइन इज पैरेलल। और थर्ड बोल रहे थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन लाइन इज कोइंसिडेंट। तो इनमें देखिए तीनों इक्वल है, मीन्स लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है। और अगर लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है तो इनके जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनके इन्फिनिट सॉल्यूशन बनेंगे। और अगर पैरेलल होते हैं तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और अगर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन के जो सॉल्यूशन बनते हैं वो क्या बनते हैं, यूनिक बनते हैं। तो ये थर्ड नंबर है आपका कि ये कोइंसिडेंट बन रहे हैं। और अगर ये कोइंसिडेंट हैं तो कोइंसिडेंट होने पर ये रेखाएं यानी जो लाइंस होते हैं वो आपके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से क्या होते हैं। तो पहला, अगर इंटरसेक्टिंग है तब भी ये कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि तब इनका एक सॉल्यूशन बनता है। सेकंड, अगर पैरेलल होते हैं तब इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तब ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। और थर्ड नंबर है, अगर ये कोइंसिडेंट है तब भी ये कंसिस्टेंट बनते हैं क्योंकि इनका सॉल्यूशन बनता है, वो भी इन्फिनिट सॉल्यूशन बनता है। तो कहने का मतलब, अगर ये कंसिस्टेंट होंगे तो कंसिस्टेंट होने का कंडीशंस है कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कम से कम एक सॉल्यूशन इनके बनेंगे। तो अगर पैरेलल रहते हैं तो इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, इसलिए इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कोइंसिडेंट है। द लाइंस इज कोइंसिडेंट, so the line is
कंसिस्टेंट, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट होने पर इनके आपको ग्राफ भी ड्रा करने हैं। अगर ये इनकंसिस्टेंट होता तो आपको ग्राफ नहीं ड्रा करना होता। तो ग्राफ ड्रा करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इनके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल ड्रा करेंगे x y, x की वैल्यू अगर यहाँ हम लोग 0 पुटअप करते हैं तो y का वैल्यू 5, और अगर x की वैल्यू 5 पुटअप कर लें तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। ऐसे ही सेकंड का टेबल ड्रा करेंगे और इनमें लिखेंगे x और y। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुटअप करते हैं तो इनका भी वैल्यू 5, और अगर x की वैल्यू यहाँ 5 पुटअप करते हैं 5 टू 10, 10 टू 10 माइनस होगा तो 0। तो अब इनके लिए ग्राफ बनाइए। ग्राफ के लिए देखते हैं कि इनका x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस का कोई मतलब नहीं इनमें। तो पॉइंट्स इनके 1 2 3 4 5, y पे 1 2 3 4 ये 5। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इनका, ये इनका ओरिजिन पॉइंट है 0 to 0। फर्स्ट है 0 to 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 5, तो ये आ गया 0 to 5 पॉइंट ए बी सी और ये डी। नेक्स्ट 5 0 मीन्स x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो 0 मीन्स ना तो पॉजिटिव एक्सिस पे और ना ही नेगेटिव एक्सिस पे, तो इनका ये हो जाएगा 5 to 0, और इनको ऐसे ही यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे। अब देखिए सेकंड भी आपका पॉइंट वही है 0 to 5, 5 to 0 मीन्स जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन है दोनों का पॉइंट एक ही, और मीन्स एक ही लाइन पे अगर ये ड्रा हो रहे हैं, एक ही लाइन पे दोनों ड्रा होते हैं तो कैसे होते हैं? पहला, अगर ये इंटरसेक्टिंग होते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रा होते हैं, पैरेलल होते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रा होते हैं, और तीसरा, अगर ये कोइंसिडेंट है तो दोनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट पर ड्रा हो जाते हैं। तो इनमें देखेंगे ये दोनों लाइन एक ही पे ड्रा हो रहे हैं, और एक ही पे ड्रा हो रहे हैं, तो मीन्स ये कैसे है? कोइंसिडेंस लाइन है। और अगर ये कोइंसिडेंस लाइन है तो इनके जो सोल्यूशन बनेंगे वो इन्फिनिट सॉल्यूशन बनेंगे। इनका सॉल्यूशन देखिए हर एक पॉइंट पे बनेगा, जहां भी आप बनाना चाहें इनके हर एक पॉइंट पे इनका एक सॉल्यूशन बनेगा। तो कोई भी सॉल्यूशन इसमें से लिख सकते हैं, चाहे वो आप 4 to 1, 3 to 2, 2 to 3 या 1 to 4 या 0 to 5 या 5 to 0, कोई भी एक सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द सॉल्यूशन, द इक्वेशन हैज, द इक्वेशन हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन बन सकता है, तो चाहे जो लिखिएगा या फिर ऐसे ही द इक्वेशन है जी इनफिनिट सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और इनका सेकेंड 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इनके लिए देखिए टेबल बनाएंगे, या पहले वैल्यू इनका पुटअप कर लीजिए। पहले देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट और या फिर इनकंसिस्टेंट क्या बनते हैं। a1 इज इक्वल टू यहाँ पे है 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू 16। अब रेशियो a1 अपान a2, a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 -1 अपान -3 मीन्स इसका वैल्यू 1/3, c1 अपान c2 8/16 डिवाइड करेंगे
1/2। इनमें देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 मीन्स दो बराबर है, थर्ड बराबर नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये कैसे हो गए? पैरेलल। और अगर ये पैरेलल हो गए तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। लाइन इज पैरेलल, so the line is inconsistent। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इनके आपको ग्राफ ड्रा नहीं करने हैं। इनके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो कह रहा है कि जो गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में है और इनका जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर मोर है और इनका हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है। तो हम लोगों को जो है डायमेंशन इनका फाइंड करना है। तो लेट कर ले पहले। लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x मीटर और इसकी विड्थ ब्रीथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। मीन्स लेंथ जो है वो x मीटर और इसकी ब्रीथ क्या है? y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है लेंथ जो है वो ब्रीथ से कितना मोर है? 4 मीटर मोर है। मीन्स x मीन्स उसकी लेंथ, y से कितना मोर है? 4। तो y में अगर हम लोग 4 ऐड कर दें कि इसके इक्वल हो जाए या x से 4 माइनस कर दें तो y का ट्रांसपोज इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड में देखिए अगेन कह रहा है कि इनका हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 और पेरीमीटर जो होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। बट हाफ कह रहा है, हाफ के लिए क्या करेंगे? इनको 2 से डिवाइड कर देंगे और जब इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गए? हाफ पेरीमीटर। 2 ये कैंसिल, L है x, B है y इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। तो अब इनको हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इनके लिए टेबल x y, x की वैल्यू अगर हम लोग 4 पुटअप करेंगे तो y 0 और अगर x 0 कर लेंगे तो y माइनस 4। इसमें भी वही x और y, इनको यहाँ पे a b c और d लेट कर ले। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 26। तो इनके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। और इस ग्राफ में देखिए थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि ये 10, 16, 26 है। तो इनको हम लोग इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26। ये एक्स एक्सिस। वाई पे भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये वाई एक्सिस। -2, -4, -6, -8। इधर -2, -4, -6, -8। ये y का नेगेटिव एक्सिस, ये x का नेगेटिव एक्सिस। अभी देखिए पॉइंट आपको क्या शो करने हैं, 4 to 0। तो x की वैल्यू 4 और y की 0, तो x हो गया 4, y का 0, ये 4 to 0। 0 to 4 -4, तो x 0, y का -4, इधर आएंगे 0 to -4 हो गया। और इन दोनों लाइंस को इस तरह से हम लोग ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट 20 और 16। तो x का वैल्यू है 20 और y का वैल्यू है 16। तो 16 वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आएंगे। यहां ये हो जाएगा 20 to 16 और ये था A, B और ये हो गया C। नेक्स्ट 10, 26। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू है 26। तो 26 के फ्रंट पे आएंगे ये, और ये हो गया 10, 26 पॉइंट है D। और इन दोनों को इस तरह से ड्रा कर देंगे। और इनको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब ये दोनों लाइंस देखिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इनका पॉइंट बन जाएगा। और इन पॉइंट पे जैसे यहाँ पे x और y के वैल्यू भी आपको मिलेंगे कि उनका लेंथ क्या होगा, ब्रीथ क्या होगा। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट किए हैं वहीं पे इनका लेंथ और ब्रीथ होगा। मीन्स एक्स एक्सिस पे जिस नंबर्स के सामने होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, मीन्स गार्डन की लेंथ, और वाई एक्सिस के जो सामने होगा वो होगा उसकी ब्रीथ। तो इनको आप ग्राफ कॉपी में ड्रा करके काउंट कर लेंगे। और से यहाँ पे तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट देख लेते हैं। एक्स पे देखिए 18 के सामने पे है, मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18। और वाई पे देखिए तो वाई पे किसके अपोजिट में है, ये भी 18 के ही फ्रंट में है। तो वाई का भी जो वैल्यू आएगा वो 18 बनेगा। जबकि लेंथ और ब्रीथ ये आपके इनको ग्राफ पे ही आप काउंट करिए। ग्राफ पे काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट मालूम होगा कि ये कितना है। तो ग्राफ कॉपी पे इसको काउंट कर लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर काउंट करें यहाँ पे तो आपका मे बी एक्स जो होगा वो आएगा लगभग 20 आएगा। यही पॉइंट बनना चाहिए। और जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। एक्स जो है 20 आएगा और वाई का जो वैल्यू आएगा वो 16 पे आएगा। इसको आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, गिवन द लाइन्स इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लाइन linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is। फर्स्ट कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, और थर्ड कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन। मींस एक इक्वेशन आपको दिया गया और वो इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। 6 में
इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और कह रहा है कि इस इक्वेशन से आपको सेकेंड इक्वेशन, इसी के अनुसार सेकेंड इक्वेशन भी आपको लिखना है। और उस सेकेंड इक्वेशन इस प्रकार का हो कि पहला, जब उसको हम लोग ग्राफ पे ड्रा करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा पैरेलल हो, और तीसरा कह रहा है कैसे हो, कोइंसिडेंट हो। एक हम आपको बता दे रहे हैं इंटरसेक्टिंग के लिए कैसे करेंगे। फर्स्ट तो फर्स्ट पार्ट के लिए लेट द लीनियर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और अगर यहां से हम लोग कंपेयर करें तो a1 इज इक्वल टू है 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -8। तो अब इससे हमको ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या कहा है, पहला कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। तो फॉर intersecting a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2। इंटरसेक्ट के लिए यही है कि वो a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो a1 अपॉन a2 क्या है, 2, a2 का वैल्यू a2 ही है, b1 का वैल्यू 3 और b2 का जो वैल्यू है वो b2 है। इनको हम लोग लेट कर लें 1 अपॉन k, 1 अपॉन k के इक्वल लेट करते हैं। तो एक बार इन दोनों का कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो नाउ 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a2 इज इक्वल टू 2k। और सेकेंड 3 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई b2 इज इक्वल टू 3k। तो जो इक्वेशन का फॉर्म होगा, इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, a2 का जो वैल्यू होगा वो 2k, b2 का वैल्यू जो होगा वो 3k फॉर्म में होगा। ये वैल्यू नहीं, 3k और 2k के फॉर्म में होगा, मीन्स k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू यही होंगे जो इधर इनके a2 और b2 के जो मान आएंगे। मीन्स यहाँ पे जैसे ये 2 है, ये 2 है, तो मीन्स यहाँ पे k का वैल्यू 2 करेंगे, 2 2 जा 4 या 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी वही, मीन्स उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो देन द इक्वेशन ये हो जाएगा a2 का वैल्यू 2kx, b2 का वैल्यू 3ky और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही इनके दो पार्ट आपको पैरेलल और कोइंसिडेंट का भी करना है। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन c2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कर देंगे तो आपका सेकंड निकल जाएगा। और थर्ड में आपको तीनों इक्वल कर देने, मीन्स कोइंसिडेंट के लिए। तो लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 7 नंबर में आपको इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कह रहा है इनको ग्राफ पे जो है आप लोग रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ पर। और ग्राफ पे जब इनको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस टाइम जो एक ट्रायंगल एरिया आएगा, दोनों लाइंस जो ड्रा करेंगे उनसे एक ट्रायंगल एरिया आएगा, उस ट्रायंगल एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सेट करना है। तो पहले तो इनके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए दो बॉक्स बनाएंगे, पहले इक्वेशन के लिए हो गया और ये दूसरे इक्वेशन के लिए हो गया x और y, ये x y। यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 1, और x की वैल्यू 1
ये हो जाएगा 2, सॉरी 1 और 1 ये हो जाएगा 2। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 पुट अप करते हैं, 2 3 जा 6, 12 से घटेगा आएगा 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 3, 2 3 जा 6, 12 से घटाएंगे माइनस कर देंगे इसको हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3। और अगर यहाँ पे हम लोग 4 पुट अप कर देते हैं तो 4 3 जा 12, 12 कट के 0 हो जाएंगे। अब इनके लिए ग्राफ, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेंगे। x y 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इन्हीं माइनस में तो कोई है नहीं, जान लीजिए। फिर भी -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 ये y एक्सिस, ये x का निगेटिव एक्सिस। अब इनमें देखिए पहला है 0 to 1, तो 0 to 1 मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 1। ये हो गया 0 to 1 ए पॉइंट, ये ए बी सी और ये डी। सेकंड है 1 to 2 मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 2, तो ये यहाँ पे होगा 1 2 और बी पॉइंट है और इनको जो है इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर आएंगे नेक्स्ट है 2 to 3 मीन्स x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो 2 और y की वैल्यू 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 3 हो गया और ये सी पॉइंट। नेक्स्ट है 4 to 0 मीन्स x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो 0 ना तो नेगेटिव y पे, ना तो नेगेटिव y एक्सिस पे और ना ही पॉजिटिव y एक्सिस पे, मीन्स ये x एक्सिस पे ही हो जाएगा, मीन्स 4 to 0 और इनको भी यहाँ से मिला देंगे। अब मिलाने पे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, सॉरी ट्रायंगल एरिया हो गया और इस ट्रायंगल एरिया को हमको सेट कर देना है ये इस तरह से, इनको ऐसे ही लाइनिंग कर देंगे। इस तरह, और इनको जब इस तरह से सेट करने के बाद देखेंगे ये यहाँ का पॉइंट तो आपका क्लियर है 4 to 0 है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट इसके पॉइंट मिलेंगे, तो एग्जैक्ट पॉइंट जो है उस ग्राफ कॉपी से काउंट करके यहाँ और यहाँ का पॉइंट लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी फिलहाल हो तो क्लियर रहा है कि -1 to 0 है, बट ग्राफ में बना करके क्लियर देख लेंगे कितना यहाँ का और यहाँ का कितना बनेगा, वो पॉइंट आप लोग लिख देंगे। और इस तरह जो है 3.2 एक्सरसाइज जो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.3 क्वेश्चन देखेंगे, 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।